हेलो एवरीवन। आज ये मैं एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि 2 दिन से मैं टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा टेक्नोलॉजी आती नहीं। बहुत सिंपल भाषा में हमेशा पिछले 6 साल से वीडियो बना रही हूँ। आज समझ लिए ये आर्द्रा का रोर है, जहाँ पर वो दुनिया को सच बताना चाहता है। कितने ही पॉडकास्ट है, मुझे तो लगता है कि यूट्यूब अब खत्म होता जा रहा है और सारे आ गए भूत प्रेत, प्लैनेट और पता नहीं क्या-क्या जो चल रहा है वो सब लेकर आ गए हैं। लेकिन यथार्थ कुछ और है। हम लोग 2024 में आज इंटरेस्ट किस में दिखा रहे हैं? किसी की कहानी को सुनने में। तो इसीलिए मैंने एक वेबिनार ज्वाइन किया जिसमें बताया गया कि लोग आपको सुनना नहीं चाहते, आपको स्वाइप कर देते हैं। स्वाइप करने की वजह क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं है। कब आपको दुख लगा कि इंटरेस्टिंग है? ये 12 भाव क्या हैं? ये 12 दुख है। तब जाता है इंसान एस्ट्रोलॉजर के पास। अब ये वो वाला तो है नहीं कंटेंट की यहाँ नाच नाच कर आपको दिखाया जाए। यहाँ पर सत्य बताने के लिए क्या करना चाहिए? इनको सत्य बताने के लिए भी आज एआई चाहिए। एआई को हमारी एक भी बात समझ नहीं आई। मैं एआई टूल यूज कर रही हूँ, उसको कोई भी इमेज बोलो उसको आता ही नहीं समझ। वो डिस्क्रिप्शन दे सकता है, प्रॉम्प्ट पढ़ सकता है, लेकिन उसको कुछ भी हमारे माइथोलॉजी में कुछ समझ नहीं आएगा। खासकर एस्ट्रोलॉजी का तो बिल्कुल ही नहीं। उसमें आप बोलते हो कि इमोशंस होने चाहिए। क्या मुझे यहाँ रोना चाहिए? मतलब 7 स्टेप हमें बताएंगे दुनिया आपसे क्यों जुड़ती है। रोकर जुड़ती है, ऊंचा बोलकर जुड़ती है, लाइट्स हो, इम्पैक्ट हो, साउंड हो, इंटरेस्टिंग हो। क्या है इंटरेस्टिंग लगा आपको? आपके दुख में आपको क्या इंटरेस्ट लगा? कहानी नहीं है ये जिंदगी का सार था जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए लड़ी। कितने साल, 15 साल उस सत्य को पाने के लिए। सच पा भी लिया। उसके बाद 10 साल में भगवान से एक ही क्वेश्चन पूछा कि भगवान सबके घर में कमी क्यों है पैसे की? सब दुख से क्यों जीते हैं? तो बोले कि ये तो कर्म है। यानी मूर्ख कौन रहा? मैं रही। और पिछले 6 साल से आपको सत्य बताने की मैंने कोशिश की तो आपने मुझे स्वाइप कर दिया, इसलिए कि कंटेंट क्या है, इंटरेस्टिंग नहीं है। इसमें लाइट्स नहीं है, इसमें लोगोस नहीं है, इसमें इम्पैक्ट नहीं है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग का कुछ भी तड़का नहीं है। लाइफ में जब तड़के लगते हैं ना तो लोग वैसे ही रोते रोते आते हैं और यहां जब अपना सत्य सुनते हैं तो और रोने लग जाते हैं। अभी जितनी चल रही है ना ये धाराएं आपकी, न्यूमरोलॉजी चल रही है और ये सब, मैंने क्या कहा था, एक ट्रेंड आएगा। लेकिन क्या है, सत्य कभी छुपा है? और एक ही चीज है, वो है काल। जो आने से पहले भी था, जो जाने के बाद भी रहेगा। पांचों तत्व जो आने से पहले भी थे, जाने के बाद भी रहेंगे। मेरी सादगी क्या है कि मैं अपनी भाषा में बहुत सिंपल शब्दों में आप तक एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। मैं आपको शुरू की बात बता रही हूँ कि मेरे पास कंटेंट नहीं था तो भी मैंने ये कोई कंटेंट नहीं लिया। 5 राशियां हैं, 5 राशियों पर धन वर्षा। मुझे बहुत कहा गया, मैं कहा नहीं मुझे नहीं आता ये सब करना। मैंने लोगों को फ्री एनालाइज 150 एपिसोड्स आप देखोगे मेरे, जहां पर लोगों को मैंने फ्री एनालाइज दिया। उसके बाद भी उन लोगों ने मुझे गाली दी क्योंकि वो सच नहीं सुन पाए। आपको क्या लगता है ये जितना सब चल रहा है वो एस्ट्रोलॉजी है? अभी सत्य से सामना नहीं हुआ, इसलिए हर किसी को ये हक मिल गया या और एस्ट्रोलॉजी का मजाक बना के चले जाओ। चाहे वो ध्रुव राठी है, चाहे चारे प्रशांत है, चाहे वो कोई भी है दुनिया में। आप जोडिक बेल्ट के बाहर नहीं जी रहे, आप जोडिक बेल्ट के अंदर ही हो। बस ये है कि अभी दुनिया ने मुझे नोटिस नहीं किया। क्यों नहीं किया नोटिस? इसमें गलती किसकी है? आप लोगों की। क्योंकि मैं आपके लिए लड़ती रही लड़ती रही लड़ती रही कि भगवान इन तक सत्य पहुंचे। लेकिन भगवान जीत गए कि नहीं, इनकी तो पनिशमेंट है क्योंकि क्रिमिनल्स हैं सब। प्रारब्ध को ये काटेंगे ही काटेंगे सत्य तक पहुंचने के लिए भी। सत्य कर्म कहाँ करते हैं ये लोग? और उन्हीं की बात सच निकली। मैंने कभी धूप छांव रात दिन कभी नहीं देखा, सिर्फ कंटेंट पर अपना ध्यान। क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती। अपनी बात पहुंचानी कैसे है सिर्फ ये पता है। कंटेंट कैसे अपलोड करना सिर्फ ये पता है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं समझ आता था। 4 दिन में मुझे सारी बातें समझ आ गई। अगर आप ब्रह्मांड से पूछोगे तो क्या ब्रह्मांड आपको बताएगा नहीं? मैंने वेबिनार 2 घंटे में मैं कितना पढ़ सकती थी, लेकिन फिर भी वेबिनार ज्वाइन किया। कि क्या चाहिए पब्लिक को? सत्य नहीं चाहिए। सुबह मंदिर जाते हो कि भगवान कैसे दिखते हैं आपको? आपकी भावना से दिखते हैं कि उन्होंने पोशाक कैसी पहनी है, आज देखना कितना रूप है, लेकिन भगवान वही है।
क्या करे अब आपको दिखाने के लिए वो? आपकी भावनाएं बदलती रहती है, सत्य वही स्थिर खड़ा है। भगवान तो वही होते हैं, वैसे ही होते हैं रोज। आपकी भावनाएं हर रोज बदलती रहती है। मुझे अभी तक एक पिक्चर याद है, मैं बहुत कम फिल्में देखती हूँ, आप मेरी बेस्ट मूवीज में से बोल सकते हो। नाम है अपरिचित। उसमें वो एक लड़की को कहता है कि मेरा दोस्त ना खरा सोना है और तुम्हें क्या है, मिलावटी चीजें पसंद आती हैं। आप लोग भी वही, आपको नंबर अट्रैक्ट करेंगे, एंजल नंबर का, टैरो कार्ड, अभी और पता नहीं कितना कुछ निकल के आएगा। मूर्ख तो भगवान रहे, जिन्होंने आपको एक समय पर पैदा कर दिया, एक नक्षत्र में पैदा कर दिया। अपलोड होते हैं यहां, अगर कोई चैप्टर अपलोड कर दो, मेरा मरकरी 9th हाउस में है, मेरा 7th हाउस में है, मेरा 8th, इससे भैया आपके क्वेश्चन का क्या हल मिला? करोड़ों बार आप करोड़ों जगह जाके पूछ चुके, आपका कोई हल निकला नहीं। समस्या 12 खींच खींच कर उसको इतना लंबा कर दिया कि इंसान लकड़ियों पर चला जाएगा, उसको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक है, मैंने तो इस बात को भी अपना लिया कि प्रभु आप जैसा चाहें। आप लोग जीत गए और आपने मुझे हरा दिया, क्योंकि मुझे रोना नहीं आया, धोना नहीं आया, मार्केटिंग मुझे करनी नहीं आती, डिजिटल मुझे तड़के लगाने नहीं आते, झूठ बोलना नहीं आता। जो ज्यादा झूठ बोलता है, झूठ की जय जयकार होती है, स्टोरियां बना बना के सुनाता है, उससे आप ज्यादा कंजंक्ट होते हो। अरे बड़ी क्यूरियोसिटी वाली चीज सुना रही है भैया, पहले अपनी जिंदगी को देखिए कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं और उसका जवाब सामने है किसी में डेयर देने का? नहीं, मैंने रखा डेयर, मुझे कंटेंट दिया जाता है, मैं उस पर अपलोड करती हूँ, वो गलत भी चला जाए तभी कभी डिलीट नहीं करती। आप कितनी भी गालियां कर दो तो मैं डिलीट नहीं करती, क्योंकि वही मेरा मेडल है। मैं वहीं से फिर बैठ के पढ़ती हूँ, फिर शुरू करती हूँ अपनी पढ़ाई कि मुझसे गलती हुई, बिल्कुल हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से जर्नी स्टार्ट करती हूँ। लेकिन आप लोगों ने मुझे हराया, वो मुझे डेस्परेट करने वाले कि मेरी जिंदगी चाहे 4 साल की, 5 साल की, काश काश आप लोगों तक सत्य पहुंचता कि एस्ट्रोलॉजी सच है। और एक ही चीज सच है, वो है जन्म का समय। अब आपका फंडा क्या है, पैसे कैसे बचाए जाए, क्योंकि पैसे नहीं देने आप लोगों ने, तो इसलिए सत्य कभी आप तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी जेमस्टोन पूजा पाठ और उपाय पर रह गई और सत्य कहीं खत्म हो गया। लेकिन मैंने सत्य को पा लिया, क्योंकि ये जर्नी मेरी थी, मैं अपने लिए यात्रा करने गई थी, लेकिन मैं श्रवण नक्षत्र में हूँ। इसीलिए भगवान ने कहा कि ज्ञान को बांट कर जाना है, इसीलिए मैंने चैनल बनाया। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि कोई मकसद होता है तभी भगवान वो काम देते हैं। अब मैंने कहा प्रभु आपकी परीक्षा है, मैंने तो अपना 100% दिया लोगों को सच बताने के लिए, लेकिन लोगों ने सिर्फ इसलिए स्वाइप आउट कर दिया। इसमें तड़के नहीं है, ये तो सिंपल सा है। हम तो वो सुनना चाहते हैं जहां पर हमें मजा आए। अरे अरे इतना झूठ बोला जा रहा है, तो ठीक है, आप उस झूठ के साथ जिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, ब्लेस मी। आपकी मर्जी है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन जब तक जिंदा हूं कंटेंट अपलोड होता रहेगा, मरने के बाद शायद आप लोग सुन लो। गॉड ब्लेस यू ऑल, ब्लेस मी।